हेलो दोस्तों, बसंतपुर के सब बड़ लोगन के हमारा प्रणाम। छोटन के खूब सारा प्यार। उम्मीद बा कि रोआ सब लोगिन स्वस्थ होके हम लोगिन और कोरोना से बचाव के हर संभव प्रयास कर रहा लोग हम लोगिन। जे किस्सा कहानी के हम सिलसिला शुरू कर ले रहनी उनमें सोचनी है कि काहे ना आज तीज के व्रत कथा कहीं। काहे कि एक तो कोरोना रहबे कलस, वही में आ गल बा बाढ़। अब पता न कितना व्रती लोग घाट पे जा पाई, चाहे कितना पंडित जी लोग आके घर पे कथा सुना पाई। साथ ही हम ये भी देख ले बानी कि मान ली कि कोनो कारण से जैसे कोई बीमार बा, चाहे कोई नया कनिया बा, अगर बाहर निकल जात तो घर के ही कोई महिला बाटे चाहे आस पड़ोस के जेकरा तीज के कथा मालूम बा, वो कह देते रहे और वो लोग अपन पूजा कर लेते रहे। तो हम ये प्रयास करतनी, हम कथा कहतनी। अगर कोई कारण से कोई व्रती कथा नहीं सुन पावत तो कथा सुन ली और अपन पूजा कर सकता। तो हम कथा शुरू करतनी। कथा ऐसन बा कि एक बार कैलाश पर्वत पे शंकर जी और पार्वती जी बैठे रहे लोग। तो पार्वती जी शंकर जी से पूछतनी कि हे शंकर जी, हम ऐसन कौन पुण्य करनी, ऐसन कौन कार्य करनी कि रुरा हमरा पति के रूप में मिलनी। तो शंकर जी मुस्काए लगनी, कहनी कि पार्वती तरह तो सब कुछ मालूमे बा, लेकिन तब भी तू पूछत तारू ते में जरूर कोई जग कल्याण के भावना बा। तो हम चला बता देता नहीं। और वो गूढ़ रहस्य, वो व्रत और वो पूजा जे विधि से तू हमरा के पैलू। तो शंकर जी कथा शुरू करनी कि पर्वतराज हिमालय और मैनावती के यहाँ जब पार्वती जी के जन्म भैल तो सब लोग बहुत खुश भैल। जैसे यहाँ के विवाह के योग्य उम्र भैल तो नारद मुनि जबानी श्री हरि विष्णु के विवाह के रिश्ता लेके पार्वती जी के यहाँ गए नहीं। तो पार्वती जी के माता पिता तो बहुत खुश हो गए लोग, लेकिन पार्वती जी बात सुन के बहुत दुखी भनी, उदास हो गई, रोन पिटन लगा देनी। तो वहाँ के सखी जब ये बात देखने तो कहनी कि हे पार्वती, तू काहे मतलब दुखी बारू, आज तो बहुत अच्छा दिन बा, आज तो बहुत सुख के खबर बा। पार्वती जी कहनी, हे सखी, हम मन ही मन भगवान शिव के अपन पति मान ले बानी और हम जब करम तो उनके से शादी करम, बाकी हम केहू से शादी ना करम, हम यही क्षण अपन प्राण त्याग देम। तो उनका सखी कहलिन का कि हम तरह मतलब भगवान शिव से मिलावे खातिर जे भी उपाय हो, चाहे जे भी जतन हो, हम करेम कि तू प्राण मत दा। उनका सखी जे का कहलिन, उनका के हर के जंगल में लेके चल गलिन। उनका सखी हर के उनका के लेके एक जंगल में एक गुफा में गलीन और उहे गुफा में जे बा पार्वती जी बानी अपन बालू के शिव के प्रतिमा बना के और पूजा करे लगनी। पहले वहाँ के अन्न छोड़नी, फिर फल छोड़नी, फिर ओकरा बाद से धीरे धीरे वो बेलपत्र खा के व्रत करे लगनी, फिर जल पी के, फिर वायु पर बहुत कठिन तपस्या करे लगनी। माघ के महीना में जल में खड़ा होके, वैशाख के महीना में आगे के सामने। तो इतना कठोर व्रत देख करके पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गल। सारा देव लोग कहे लगल का कि हे शिव जी, अब तो थोड़ा प्रसन्न हो जाई। शिव जी पार्वती जी के परीक्षा लेवे खातिर का करनी कि सप्तऋषि के वहाँ के लगे भेजनी। सप्तऋषि जब अलन तो पार्वती जी से कहलन कि हे पार्वती, तू ऐसा आदमी खातिर तपस्या करत हरू जेकरा न रहे के घर बाटे, ना जेकरा माता पिता के था पता बा, और गर्दन में सांप लटक रहेला, दोस्त महिम भूत पिचास बा, पूरा देह पर भभूत लपटल रहेला, ऐसे बढ़िया तो तू विष्णु भगवान जी से शादी करला। पार्वती जी कहनी कि हे सप्तऋषि, रोआ लोगिन ऋषि बनी, ऐसे हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगतनी कि रोआ लोगिन यहाँ से चल जाई लोगिन और हमरा तपस्या पूजा पाठ में कोई विघ्न मत डाली कि हम भगवान शिव के अपन पति रूप में स्वीकार कर ले बनी। अगर हम उनका से विवाह ना करें तो हम अपन प्राण त्याग दें, लेकिन हम केहू और से विवाह ना करें। सप्तऋषि जाके ये सारा बात शंकर जी के बतैनी। शंकर जी कहनी क्या कि चला, पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई बा, अब हम उनका के अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करतानी। और शंकर जी जी का बा वो पार्वती जी लगे आनी और आके पार्वती जी से कहनी का कि हे पार्वती, हम तारा तपस्या से प्रसन्न बानी और तारा के अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करतानी। तो जे दिन शंकर जी आके पार्वती जी की वरदान देनी, वो दिन रहे भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया। ए से व्रत के बाद तीज के नाम से जानल जाला। साथ ही एक दूसरा नाम हरितालिका ऐसे बा, काहे कि पार्वती जी के सखी उनका के हर के ले गरलिन जंगल में, तो ए से एक नाम दोसर हरितालिका पड़ल। अब व्रत कथा तो बता देनी शंकर जी, पार्वती जी कहनी का विधि बताती। तो शंकर जी कहनी का कि ए दिन जे भी महिला, जे भी व्रती बा, चाहे वो कुंवारी कन्या हो, चाहे सुहागिन हो, चाहे विधवा हो, वो अपना शक्ति सामर्थ्य अनुसार जी बा भगवान शिवलिंग के स्थापना, भगवान के शिवलिंग के स्थापना करो, चाहे वो माटी के, सोना के, चांदी के, बालू के, जे भी चीज के बा, और ओकरा शिवलिंग के साथ पार्वती जी के विधिवत पूजा पाठ करो, ऊपर धूप दीप नैवेद्य वगैरह सब चढ़ाओ।
और शिव पार्वती जी के मंगल अर्चना करो। जे कुंवारी कन्या ये व्रत के करता ओकरा के ये व्रत के फल से ओकरा मनवांछित वर मिली। जे सुहागिन करतिया ओकरा सुहाग के आयु बढ़ी। जे विधवा स्त्री करतिया ओकरा अगला जन्म में सुहाग के प्राप्ति हुई। ये सब बात तो शंकर जी बतनी। साथ ही कहनी का कि अगर कोई मतलब कारण से कोई औरत जे बिया ये व्रत के दौरान अन्न खा लेती है तो वो अगला जन्म में सुअर बनी। अगर मान ला कि दूध पी लेती है तो वो सांप बनी। अगर मान ला कि अगर वो मिठाई खा लेती है तो वो चींटी बन जाई। अगर सब कुछ खा लेती है ओकरा से नहीं खेल जाता कि ना अब हम सब खा लें तो वो मक्खी के रूप में जन्म ली। तो और साथ ही साथ मान ली कि कोई औरत सूझ जाती है, जैसे कि व्रत में का होला महिला लोग लगल कि अरे बहुत थकान होता है चाहे कमजोरी जैसे लगा सूझ जाई तो वो कहल गल बाकी अगर सूझ जाती है तो वो अगले जन्म में अजगर बनी। तो मतलब सुतों के दिखे व्रत में। तो ये व्रत में दिन रात जाग के भगवान शिव जी और पार्वती जी के भजन कीर्तन करे के बा, वहाँ के आराधना करे के बा, वहाँ से कहे के बा कि हमरा सुहाग के हमरा घर परिवार के रक्षा करी। और जे भी ए विधि से अपन व्रत करेला भगवान उनकर सब मनोकामना पूर्ण करलन। साथ ही ये भी बा कि अगर मान ली कि कोई महिला गर्भवती बा चाहे कोई बीमार बा तो वो भगवान से माफ़ी मांग करके अपन दूध फल वगैरह ले सकता, नमक ना दूध फल वगैरह ले सकता और भगवान शिव के पूजा अर्चना कर सकता। और एक तरह से ये व्रत के खाली कथा भी सुन लेला से ये व्रत के पूजा के फल मिल जाला। और यही से कथा के और ये व्रत के व्रतों में उत्तम व्रत मानल जाला। अगला दिन जे का बा व्रत के उपवास तोड़े से पहले जैसे हर व्रत तीज में दान पुण्य के बड़ा महत्व होते ओहू में दान पुण्य करे के बाद अगला दिन जे बा दान दक्षिणा निकाल करके और पंडित जी के दान दक्षिणा दे के और तब अपन व्रत के उपवास तोड़ी। तो ई रहे व्रत के विधि कथा और कला के का महत्व है। तो हम उम्मीद करता नहीं कि रोआ सब लोग इन कथा सुन ले होखे। हम अब एक कथा के साथ रोआ लोग इन आरती कर ली और भगवान शिव पार्वती जी के जय बोली। भगवान शिव पार्वती जे बा सबके सुहाग के बनेले रखस, सबके मनवांछित जे भी इच्छा बा वो पूरा कर लोग। और यही के साथ जे बा हम भगवान से प्रार्थना करें और माता पार्वती से कहम कि माता पार्वती हमने सब लोग के व्रत अच्छा से हो जाओ। काहे कि भूख तो ना लगेला लेकिन प्यास जरूर लग जाला। तो माता सरस्वती हमनी के शक्ति दी, साहस दी कि हमनी के व्रत कर ली सा और सबके व्रत जीवा सफल हो। सबके हमार नमस्कार प्रणाम बाय बाय।